राजनीति में अक्सर नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए तो दिखाई देते हैं, तो वहीं नेता एक दूसरे की पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। देखा जाता है कि जब किसी नेता के हाथ अपने विरोधी की कोई ऐसी खबर लग जाती है तो वो खूब खिल्ली उड़ाने में लगता है। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी नेता का एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल बीजेपी नेता ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी देते हुए पार्टी के हजारों करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर करने की चेतावनी दे डाली है। दरअसल कर्नाटक विजयपुर सीट से बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपनी ही पार्टी को चुनौती दे दी है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क के दाम 485 रुपए कर रखे थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वे उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने खूब पैसा लूटा है, कई प्रॉपर्टी बना ली। तो वहीं पाटिल के बयान पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का भी बयान सामने आया है। वैसे बताएं कि जब से विधायक का ये बयान सामने आया है तब से राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। बसनगौड़ा पाटिल ने अपनी ही पार्टी से बगावती रुख अख्तियार कर लिया है और पार्टी को चेतावनी तक दे डाली है। उन्होंने साफ कहा कि वो उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा, कई प्रॉपर्टी बनाई। उन्होंने कहा कि बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया और अपनी सरकार पर ये आरोप पाटिल ने लगाए हैं। उन्होंने आगे बताया कि उस वक्त हमारी सरकार थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर है। पाटिल ने भी आरोप लगाया कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क 485 में बेचे। इसके आगे उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी और इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मणिपाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपए मांगे थे। एक गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा? बीजेपी विधायक के इन आरोपों के बाद कांग्रेस के आरोपों को भी हवा मिली। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक के इन आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को अब और पक्का कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार 40% कमीशन सरकार थी। अगर हम यत्नाल के आरोपों पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना बड़ा है। बीजेपी के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए सदन से बाहर आए थे, आखिर वो कहां छिपे हुए हैं? बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी पार्टी इन आरोपों पर क्या कहती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।